दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा कोर्स जितने भी सारे आते हैं एम्स में, अगर आपका एडमिशन हो जाता है एम्स कॉलेज में तो आपका फ़ी क्या रहने वाला है, मैं आपको छोटे से वीडियो में बताऊंगा कि आपका फ़ी क्या क्या होने वाला है। फ़ी की बात करें तो सबसे पहले आपको आ जाएगा बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, या आपका डेंटल में होगा, ऑपरेशन थिएटर में आपका कॉलेज मिलता है। तो किसी भी चीज़ में आपको मैं आपको हर एक का अभी आपको बता दूंगा कि आपका फ़ी क्या लगने वाला है। तो मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना लगता है। तो 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है, यानी कि 25 रुपये आपको केवल रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है एम्स का। दोस्तों इससे पहले आपको ऊपर में देख लेना है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बाद में कन्फ्यूज नहीं होगा। लिखा हुआ है ईच कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन, यानी कि अगर एडमिशन के लिए आप सेलेक्टेड हो जाते हैं विल हैव टू पे फॉलोइंग फीस एंड ड्यूज INA, यानी कि इंडियन रुपीज़ में, ड्यूरिंग द कोर्स के दौरान आपको इतने रुपये फ़ी जो है सो पे करना होगा कब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसके बाद नीचे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्यूशन फ़ी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी तो बता दिए। ट्यूशन फ़ी की बात करें, ट्यूशन में आपको सबसे पहले BSc ऑनर्स नर्सिंग ऑनर्स की बात करें तो आपको 600 रुपया लगेगा, ठीक है, पर दिखाना लिखा हुआ 600 रुपया। और ड्यूरेशन की बात करें, यहाँ पर ड्यूरेशन जो है सो 4 साल है, यानी कि BSc नर्सिंग का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है। उसके बाद नीचे में आपको पोस्ट बेसिक के बारे में दिया हुआ है। पोस्ट बेसिक आपको 200 रुपया लगेगा, केवल 200 रुपया आपको 2 साल का कोर्स होता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। फिर दिया हुआ 3 नंबर पे बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको BMRIT बोलते हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन इसको बोलते हैं। इसका केवल 300 रुपया में आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और वो भी आपका 4 साल का कोर्स है। तो ये हो गया 4 साल का, और ये 2 साल का, भी है 4 साल का। 4 नंबर पर दिया हुआ BSc इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंस। इसके बाद ये आपका 300 रुपया केवल है आपको। और इनका कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 3.5 साल का कोर्स, यानी कि 3 साल और 6 मंथ का आपका ये कोर्स हो गया। कौन सा? डेंटल ऑपरेटिंग ऑपरेटर। उसके बाद BSc डेंटल हाइजीन ये हो गया। फिर BSc ऑपरेटिंग थिएटर टेक्नोलॉजी, ये दोनों का जो है सो 300 रुपया आपका केवल फ़ी है। और दोनों का कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो 3.5 साल दोनों का कोर्स ड्यूरेशन है। अब आगे जा देखते हैं, आगे में आप लोग बताया गया, ऊपर में तो हो गया आपको ट्यूशन फ़ी। उसके बाद नीचे में दिया पोर्ट मनी, यानी कि आप खाने पीने का, बर्तन वर्तन का कुछ जो खाने पीने का चार्ज इसमें बताया गया आपको। तो आपके सबसे पहले यहाँ पर बताया गया BS नर्सिंग के, फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के, फिर रेडियोलॉजी हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, नीचे ऑपरेशन थिएटर ये हो गया डेंटल वाले, ये डेंटल हाइजीन वाले। आपको यहाँ पे टोटल का दिया हुआ फ़ी दिया हुआ कि किसका कितना फ़ी लगता है, ड्यूरेशन भी बताया गया आपको यहाँ पर किसका ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद नीचे में आप लोग क्या बताया, हॉस्टल का रेंट, यानी कि हॉस्टल का रेंट कितना रहता है BS नर्सिंग वालों को और पोस्ट बेसिक BS नर्सिंग वालों को। तो दोनों का हॉस्टल का रेंट आप लोग देख लीजिए कितना है। ड्यूरेशन तो आपको हर एक में जानकारी हो ही रहा है कितना है। कौशल मनी के तौर पे आपको 100 रुपया ये लिया जाता है एम्स के द्वारा। लेकिन ये भी जो है आपको यहाँ क्या बोल रहा है, डिपॉजिटेड बाय द एवरी स्टूडेंट फॉर द रिकवरी ऑफ ब्रेकेज या लॉस ऑफ द इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट, यानी कि ये क्यों लिया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा कोई भी जो है सो किसी प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इसके द्वारा आपको ये केवल 100 रुपया लिया जाता है। और ये प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपको 10,000 के करीब में आपको ये कौशल मनी के तौर पर लिया जाता है। फिर बाद में रिफंडेबल होता है, कहीं नहीं भी दिया जाता है। हॉस्टल मनी की बात करें तो हॉस्टल सिक्योरिटी की बात करें तो 100 रुपया आपको हॉस्टल सिक्योरिटी लिया जाता है। हॉस्टल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल सिक्योरिटी जो है सो रिफंडेबल है, यानी कि आपको बाद में जब आपका कोर्स कुछ जो कोर्स आप करते हैं वो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये पे आपको कर दिया जाता है, यानी कि रिफंडेबल होता है, आपको मिल जाता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि फ़ी एंड ड्यूज पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जितने भी अगर आपका मतलब फ़ी लग रहा है और ड्यूज है जो भी होगा आपको एडमिशन के तौर पे एडमिशन के समय पे ही जमा कर देना होगा। उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। उसके बाद नीचे में क्या कहा गया, एक और पॉइंट दिया गया है और इन्होंने यही बताया है, आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई छात्र जो है सो इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं तो उनका केवल 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि लाइब्रेरी का चार्ज जो है सो 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सोच लीजिए कितना महंगा एम्स है, एम्स का फ़ी कितना महंगा है। आप लोग इसे अंदाज़ लगा सकते हैं कि एम्स का फ़ी महंगा है या सस्ता है, यानी कि एम्स कोई कॉलेज में जो आपको अगर एडमिशन हो जाता है तो इसका फ़ी आपको क्या रहने वाला है आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से एम्स के लिए तैयारी कीजिए, आप लोग एम्स वाले कॉलेज में जाइए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ।